Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, चैप्टर नंबर 3 गैसेस हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और गैसेस में से हम डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ स्टेटमेंट देखेंगे, डिफ्यूजन एफ्यूजन का डिफरेंस देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट, इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, फिर इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एमसीक्यूज देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, और लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक दूंगा जो ग्राहम्स लॉ की कैलकुलेशन करने में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं ग्राहम्स लॉ। सबसे पहले डिफ्यूजन और एफ्यूजन का डिफरेंस। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी वो रीजन जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से कम प्रेशर की तरफ जाना। जबकि एफ्यूजन क्या है? मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर वाया पिन होल। एक पिन होल में से गुजर के दूसरी तरफ जाना, दिस इज एफ्यूजन। और हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ जाना, दिस इज डिफ्यूजन। दोनों में देखें, दोनों में मूवमेंट हायर से लोअर प्रेशर की तरफ होती है। फर्क यह है कि डिफ्यूजन में कोई पिन होल नहीं, ओपन सरफेस या कोई बाउंड्रीज नहीं होती, दरमियान से बाउंड्री हटा दी जाती है, जबकि इसमें वाया पिन होल जाना पड़ता है। एक फाइन होल के थ्रू मॉलिक्यूल वन बाय वन वहां से निकलते जाते हैं। इसका मतलब है डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलिजन यहां पर नेसेसरी है, जबकि एफ्यूजन में कोलिजन नेसेसरी नहीं है, मॉलिक्यूल उस पिन होल में से वन बाय वन गुजरते चले जाएंगे। अगर हम एग्जांपल देख लें डिफ्यूजन की, बैलून बस्टिंग है, बैलून जो है वो बस्ट करता है तो दैट इज डिफ्यूजन। लेकिन अगर आप बैलून में प्रिकल कर दें, बड़ा एक फाइन होल, एक पिन होल कर दें, तो उसमें से जो मॉलिक्यूल का निकलना है दैट इज एफ्यूजन। बैलून में आपने एयर फिल कर दी है, आप उसको एकदम ओपन कर दें, खोल दें, तो वो क्या है? वो डिफ्यूजन है। बाद दफा ये होता है, आपने देखा है कि आप बैलून में एयर फिल करके रख देते हैं, और जब आप 2-3 घंटे बाद देखते हैं तो आप देखते हैं बैलून छोटा हुआ होता है पहले से। ये एक्चुअली एफ्यूजन हो रही है, उसमें बहुत ही कोई फाइन होल है, पिन होल है, जिसमें से आस्ता आस्ता गैस निकल रही है, कम हो रही है, बैलून छोटा हो गया। और डिफ्यूजन सडनली आप जो बैलून है उसको खोल दें, आप बस्ट कर दें, दैट विल बी अ डिफ्यूजन। तो ये एफ्यूजन और डिफ्यूजन में फर्क है। दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो लॉ है दैट इज ग्राहम्स लॉ। ग्राहम डील करता है विद रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन की स्पीड, उसका रेट कैसा है, कितना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to square root of molar mass, provided that temperature and pressure are constant. इसका मतलब है मोलर मास जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। जितना गैस का मोलर मास बढ़ता चला जाएगा, गैस जितनी बड़ी होती जाएगी, उसके मॉलिक्यूल का जो मास है वो ज्यादा होता जाएगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होता जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट के आ जाएगा। अब देखिए, मोलर मास ज्यादा तो डिफ्यूजन का रेट कम। पीरियोडिक टेबल में सबसे जो कम मास वाली गैस है वो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस का डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा है, फास्टेस्ट है, यानी इतनी स्पीड से कोई और गैस डिफ्यूज नहीं कर सकती एट सेम टेम्परेचर जितनी स्पीड हाइड्रोजन की है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास पूरे पीरियोडिक टेबल में सारी गैसेस से कम है, तो हाइड्रोजन का डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पर
अगर हम इसको गैस 1 के लिए लिख लें तो ये R1 और ये मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा M1, गैस 2 के लिए R2 और M2, और अगर हम कंपेयर कर लें तो ये आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 और फिर ये आ जाएगा M2 ओवर M1, यानी गैस 1 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्स है इस तरह से, और 2 का उसके मोलर मास के इनवर्स है। अब अगर हम इसी लॉ को इस तरह स्टेट कर लें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने वाली इक्वेशन चेक करें, एब्सोल्यूट डेंसिटी हम किस रिलेशन से निकालते हैं, D इज इक्वल टू PM ओवर RT, यानी अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी कम। यहां से अगर हम देखें तो हम मोलर मास को डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। अगर मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्स है तो डेंसिटी के भी स्क्वायर रूट के इनवर्स आ जाएगा। जितना यानी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होने से मुराद है गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। आप ऐसे समझ लें कि गैस में जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है उतना ही उसका डिफ्यूजन रेट कम होता है, और अट्रैक्शन कब बढ़ेगी, जब उसका मोलर जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा या जब उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने से भी डेंसिटी बढ़ती है और डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। गैस जितनी डेंस होगी, और गैस डेंस कब होगी, जब उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। प्रोपोर्शनैलिटी जब कांस्टेंट लगाएंगे, जब साइन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, और फिर इसी तरह हम R1 D1 और R2 D2 और फिर कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा R1 ओवर R2 D2 ओवर D1। अब इसका मतलब R1 R2 M2 ओवर M1 हम इक्वल टू करके लिख सकते हैं इस तरह से। यहां पर हम लिख सकते हैं कि D2 ओवर क्या आ जाएगा D1, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा है, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, और डेंसिटी ज्यादा है तो फिर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ये R2 इनके इनवर्स है। तो सिंपली मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो फिर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यानी अट्रैक्शन के ज्यादा होने से, डेंसिटी के ज्यादा होने से, मोलर मास के ज्यादा होने से और मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होने से ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये कम हो जाता है। एक एमसीक्यू देख लेते हैं, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर देखें SO2 है, Cl2 है, अमोनिया है, CO2 है। ये रिपीटेडली डिफरेंट बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इनका ऑर्डर लगाना चाहें तो हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्स होता है मोलर मास की। इसका मतलब है जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अमोनिया का मोलर मास होता है 17, ये हो गया अमोनिया का मोलर मास। उसके बाद आ जाएगा CO2 का मोलर मास। CO2 का मोलर मास होता है 44, कार्बन का 12 है और 2 ऑक्सीजन 32 है। और उसके बाद SO2 का अगर देखें, सल्फर का 32 होता है, 2 ऑक्सीजन का भी 32 होता है, तो ये बनेगा 64। और फाइनली Cl2 क्लोरीन 35.5 होता है, Cl2 है तो डबल कर देंगे 71 हो जाएगा। अब सबसे कम मोलर मास अमोनिया का है, इसका मतलब है अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मोलर मास आता है 44 CO2 का, तो इसका, उसके बाद 64 और 71, ये वाला ऑर्डर बनेगा। अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा और क्लोरीन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा। क्योंकि अमोनिया का मोलर मास सबसे कम है तो इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो ये इस तरह से आप इनके मॉलिक्यूलर मास से चेक कर सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। एक और क्वेश्चन देखें, लोएस्ट डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट कब लो होगा, जब मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा।
अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो 32 है मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का 28 है, हाइड्रोजन का 2 है, जबकि हीलियम का 4 है। तो अगर तो सबसे ज्यादा बताना हो तो फिर होगा हाइड्रोजन का, सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन का। उसके बाद हीलियम का 4 है तो हीलियम आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन का आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 28 है, और सबसे कम आ जाएगा ऑक्सीजन का जो कि 32 है। तो इसका मतलब है उसने लो वाला पूछा है तो ये ऑक्सीजन आंसर होगा। इस तरह मिलते जुलते एमसीक्यूज वो पूछता है डिफरेंट गैसेस के, एक दो और भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। एक एमसीक्यू तो उसने जो हमने लास्ट एमसीक्यू पढ़ा है उसी को उसने अलग-अलग ऑप्शन में चारों गैसेस दे दी, यानी डायरेक्ट यहाँ उसने चारों का ऑर्डर दिया हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने अलग-अलग चारों गैसेस दे दी और चार ऑप्शन बना दिए और पूछ लिया कि इसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होगा। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में अगर हमारे पास R1 R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 या M2 ओवर M1 का स्क्वायर रूट आ जाए तो इसका मतलब है ला ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमारे पास देखें, एक हमारे पास ग्लास रॉड है, एक ग्लास ट्यूब है जिसका जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी जो ये 100 सेंटीमीटर लंबी है हमारे पास जो ये ग्लास अपरेटस है, ग्लास ट्यूब है, रॉड है। हम इसमें एक तरफ से अमोनिया गैस और दूसरी तरफ से HCl गैस को डिफ्यूज करवाते हैं। देखें एट द सेम टाइम दोनों तरफ से इनको छोड़ना है, यानी ऐसा ना हो दोनों का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए, और फिर दोनों को एट द सेम टाइम हम यहां से डिफ्यूज करवाएंगे। अब अगर आप अमोनिया का मोलर मास देखें तो 17 है, जबकि HCl का 36.5 है। जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, और जिसका मोलर मास कम होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में। तो जब हम डिस्टेंस चेक करते हैं, जब अमोनिया और HCl दोनों मिलते हैं तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड, इसके डेंस वाइट फ्यूम बनते हैं। तो जिससे हमें पता चल जाता है यहाँ पर दोनों गैसेस मिली हैं, इधर से अमोनिया आएगी, इधर से HCl, दोनों का रिएक्शन होगा और यहाँ पर वाइट फ्यूम्स बन जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। अब यहाँ पर इसका मतलब अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना कवर किया अमोनिया ने डिस्टेंस? 59.5। HCl ने डिस्टेंस कवर किया 40.5, क्योंकि HCl का मोलर मास ज्यादा है तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अमोनिया का जो है हमारे पास है मोलर मास कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। ग्राहम्स लॉ क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl बराबर होगा मोलर मास ऑफ HCl और मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है? 59.5। HCl का कितना है? 40.5, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू दोनों के मोलर मैसेज हैं, HCl का 36.5 और इसका 17 है, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है ग्राहम्स लॉ वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम ग्राहम्स लॉ की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपली जिन गैसेस का मोलर मास कम होता है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। 250 centimeter cube of the sample of hydrogen effuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of unknown gas। यानी उसने दोनों का हमें दे दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया, फ्यूजन दे दिया कि हाइड्रोजन का 4 टाइम्स ज्यादा है अननोन गैस से। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन का 4 कहते हैं तो अननोन का 1 होगा, 4 टाइम्स ज्यादा है हाइड्रोजन। एक का मोलर मास हमें पता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, दूसरी वाली का मोलर मास निकालना है। तो देखें ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ये 4 है, अननोन का 1 है क्योंकि हाइड्रोजन का 4 टाइम ज्यादा है। अननोन का मोलर मास निकालना है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है। तो यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन 4, अननोन का 1, अननोन का मोलर मास निकालना है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 है। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट खत्म कर दें, इधर से राइट साइड से स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/1 और ये आ जाएगा mx/2, और फिर 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करें तो अननोन का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मे बी ये ऑक्सीजन गैस हो। तो इस तरह से हम अननोन गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं। अब मोलर मास अननोन गैस का निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है,
और वो ट्रिक क्या है? फॉर एग्जांपल, हीलियम गैस अफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन अननोन गैस। हीलियम अननोन गैस से 4 गुना ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज करता है, अफ्यूज करता है। अननोन का मोलर मास क्या है? तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट फार्मूला होता है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस, रेट जितना भी है फ्यूजन या डिफ्यूजन का उसका स्केयर कर दें इनटू मोलर मास ऑफ नॉन गैस। जैसे यहाँ रेट कितना है? 4 टाइम्स, और नॉन गैस कौन सी है? नॉन गैस हीलियम है, तो हीलियम का मोलर मास 4 लगा दें। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और फिर मोलर मास ऑफ नॉन गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है? 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर इनटू हीलियम का मोलर मास 4 है, तो ये आ जाएगा 64। इसका मतलब है अननोन गैस का मोलर मास 64 है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जैसे ये 4 टाइम्स ही रखते और यहाँ हम कर देते हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन करते तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता और यहाँ 2 आ जाता, और अगर यहाँ 2 आता जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो फिर आंसर यहाँ पर 32 आ जाता। तो इस तरह इस शॉर्ट जो ट्रिक है, इससे हम किसी भी जो गैस है, जो अननोन गैस है हमारे पास, उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।